हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? चल रहा है जिनकी तुम लोग का खुशहाल। मेरे भाई, पिछले क्लासेस में हम समझने की कोशिश किए थे स्लो एंड फिल्टर मीडिया, जो कि अच्छे से समझ चुके थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। आप उसको याद रखें चाहे ना रखें, आज जो भी आज की क्लासेस में रिपीट्स एंड फिल्टर मीडिया समझेंगे, आप उसको याद रखें चाहे नहीं रखें। लेकिन इन दोनों के बीच आपको डिफरेंट रिपीट्स एंड फिल्टर मीडिया और मेरे भाई स्लो एंड फिल्टर मीडिया के बीच जो डिफरेंट है, डिफरेंस जानेंगे, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। चाहे सेमेस्टर में वाले हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव वाले हो, क्योंकि सभी के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिला है दोस्तों, यकीन मानो आए हुए भी है। आज जो जानेंगे मेरे भाई रिपीट्स एंड फिल्टर मीडिया, अगर इसको हम शॉर्ट में बोले मेरे भाई, तो आप इसको आरएसएफ मीडिया के नाम से भी जान सकते हो, आरएसएफ एम के नाम से भी जान सकते हो। वह डिपेंड करता है कि आपके सामने किस फॉर्म में आ चुका है। आप इसको इस तरह से नाम भी जान सकते हैं। सर, रिपीट्स एंड फिल्टर मीडिया एक तरह के मेरे भाई ग्रेविटी टाइप्स फिल्टर मीडिया है। मतलब इसमें जो भी काम करता है सर, ये मेरे भाई एक चीज हम जानने की कोशिश कर रहे थे सर, कि जो भी पार्टिकल सस्पेंड होते हैं पेंदी में टैंक के नीचे, वह किसी न किसी फोर्स की बदौलत ही सस्पेंड बैठते हैं। अरे यार, आप एक स्टेबल फॉर्म में आएंगे जब आपके ऊपर प्रेशर लगेगा, आपके ऊपर फोर्स आएंगे। आदमी क्यों नीचे की ओर दब रहा है, मतलब आदमी क्यों नीचे चल रहा है, ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? रीजन क्योंकि नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स उनको दबा रहा है, उनको खींच रहा है, जिसके कारण मनुष्य ऊपर उड़ नहीं रहा है, धरती पे चल रहा है। यानी मेरे भाई रिपीट्स एंड फिल्टर मीडिया एक तरह की ग्रेविटी फिल्टर मीडिया है। अगर हम बात बोले कि जो भी पार्टिकल को सस्पेंड करता है फिल्टर मीडिया, वह ग्रेविटी फोर्स के बदौलत ही करता है। इसी कारण इसको ग्रेविटी टाइप्स फिल्टर मीडिया के नाम से भी बोला जाता है। और यह जो मीडिया है मेरे भाई, वह जो भी वर्क करता है सर, वह फास्ट वर्क करता है, मीन्स रिपीट वर्क करता है। सर, कोई भी मनुष्य, अगर मान लीजिए एक मनुष्य जो बहुत स्पीड में काम करता है और एक मनुष्य जो स्लो स्लो काम करता है, तो जाहिर सी बात है जो भी मनुष्य स्लो स्लो काम करेगा सर, एक मतलब क्षेत्र के अंदर कि टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम करेगा, वह ज्यादा अच्छे से काम करेगा। एक आदमी है, वह जल्दी जल्दी काम कर रहा है, एक मनुष्य जल्दी जल्दी काम कर रहा है, एक मनुष्य स्लो स्लो काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है स्लो मनुष्य अच्छा काम करेगा। और जो फास्ट आदमी है मेरे भाई, फास्ट मनुष्य जो काम कर रहा है सर, वह आपके इफिशियंसी, मतलब आपके काम के जो भी रिजल्ट होंगे सर, कुछ ना कुछ तो कम आएंगे, यह जाहिर सी बात है सर। तो अगर हम बात समझने की कोशिश करें मेरे भाई, तो अगर हम इसकी क्षमता की बात करें सर, इफिशियंसी की बात करें सर, तो 92 से 92% इसकी क्षमता होती है। यानी अगर हम बात बोले मेरे भाई, जनरली इसकी क्षमता को आपके बुक में 80 to 90% देखने को मिला है, लेकिन सर स्लो एंड फिल्टर मीडिया में 98% तक हम इफिशियंसी को देख रहे थे। यह रैपिड काम करेगा, यानी टाइम को कम कंज्यूम करेगा, तो टाइम कम कंज्यूम करेगा मेरे भाई, तो इफिशियंसी आपको यह कम देगा। लेकिन सर जो स्लो एंड फिल्टर मीडिया था, उसका फिल्ट्रेशन रेट 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर था सर। लेकिन यह इतना रैपिड है मेरे भाई, इतना फास्ट है कि अगर हम इसको देखें मेरे भाई, फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें सर, तो इसका फिल्ट्रेशन रेट मेरे भाई 3000 से लेके 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, इस सभी में इम्पोर्टेंट है इफिशियंसी फिल्ट्रेशन रेट। यानी सर स्लो एंड फिल्टर मीडिया 100 से 120 या 200 कर रहा था सर, लेकिन यह जो फिल्ट्रेशन रेट रिपीट का है, वह 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है। तो उससे कई गुना, मीन्स अगर हम बात बोले सर 30 गुना
30 गुना ज्यादा अच्छा है, बेटर है। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जानते हैं कंपोनेंट ऑफ रैपिड एंड फिल्टर मीडिया का। जिस तरह से हमने समझने की कोशिश की है दोस्त कंपोनेंट ऑफ स्लो एंड फिल्टर मीडिया का, उसी तरह से हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ रैपिड एंड फिल्टर मीडिया का। चलो अब हम जानने की कोशिश करते हैं सर, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट जो आपके कंपोनेंट थे स्लोस एंड फिल्टर मीडिया में, वही कंपोनेंट आपके रैपिड एंड फिल्टर मीडिया में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सर इसके कंपोनेंट को, तो सबसे पहले एक फिल्टर बॉक्स होता है सर। इसका डायमेंशन कितना होता है हम अलग अलग केसेस में अलग अलग जानने की कोशिश किए थे। यानी फिल्टर बॉक्स होता है मेरे भाई, एक इसमें लगा रहता है सर ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो भी वाटर एंड लिक्विड आएंगे सर सस्पेंडेड पार्टिकल के फॉर्म में, उसको रिमूव करने के काम करेगा। और एक आता है ग्रेवल बेड, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका आता है मेरे भाई फिल्टर मीडिया। यही 4 कंपोनेंट मेरे भाई, ड्रेनेज को अनड्रेनेज सिस्टम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। यानी यही 4 कंपोनेंट मिलकर रैपिड एंड फिल्टर मीडिया का निर्माण उद्घाटन कर दिए थे। जिस तरह से हम सोल्यूशन फिल्टर मीडिया का उद्घाटन किए थे। अब एक एक टर्म्स हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला जो टर्म्स है फिल्टर बॉक्स है सर, इसका साइज, इसका डायमेंशन, इसका वर्क, इसका फंक्शन क्या है, हम एक एक करके समझेंगे। चलिए, सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट था मेरे भाई, वह था सर फिल्टर बॉक्स। यह फिल्टर बॉक्स क्या है, एक सेकंड टाइम दीजिए, आते हैं तुरंत। गर्मी इतनी ज्यादा है ना यार, मत पूछो। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं सर फिल्टर बॉक्स। फिल्टर बॉक्स की अगर हम साइज की बात बोले मेरे भाई, साइज की बात बोले सर, इसका इफिशियंसी की बात करें सर, डेप्थ की बात करें सर, बेड स्लोप की बात करें मेरे भाई, यानी इन 3 चीज की अगर हम बात बोले मेरे भाई, देखो एक एक टर्म्स हम समझेंगे, वेट तो करो। देखो फिल्टर बॉक्स क्या होता है मेरे भाई, फिल्टर बॉक्स की अगर हम साइज की बात बोले सर, इसका साइज 10 मीटर स्क्वायर एरिया से लेके 80 मीटर स्क्वायर एरिया तक होता है। फिल्टर बॉक्स इस तरह से बॉक्स होते हैं जिनका एरिया 10 मीटर स्क्वायर से लेके 80 मीटर स्क्वायर तक होता है। और अगर हम डेप्थ की बात बोले मेरे भाई, तो डेप्थ 2.5 से लेके 3.5 मीटर डेप्थ होती है। डेप्थ करने का मतलब इस तरह से गढ़ाई किया जाता है, हाइट पर बने होते हैं बॉक्स इस तरह से हाइट पे, ताकि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वह सेटल सफिशिएंट हाइट में कर जाए। अब मेरे भाई हाइट ही नहीं रहेगा तो कहाँ वह सस्पेंड कर पाएंगे, सिंपल सा बात है। बेड स्लोप की बात अगर हम करें सर, तो 1/100 टुवार्ड सेंटर। अब सर टुवार्ड सेंटर क्या होता है, तो जो भी मेरे भाई बेड स्लोप होते हैं, यानी इस तरह से जो भी फिल्टर बॉक्स का स्लोप बना रहता है, इस तरह से ढलान दिया रहता है कि वह जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल पेंदी में बैठे हुए हैं टैंक में, वह इजीली उस बॉक्स में चले जाए। जो भी बॉक्स बना हुआ है 1 इंच ऑफ बेड स्लोप का, टुवार्ड्स द सेंटर कहने का मतलब है मेरे भाई कि सेंटर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे हम सेंटर के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हाइट रेशियो कम रहा है। मींस सेंटर के अगर हम करीब पहुंच रहे हैं सर, तो इस तरह से यह गैपिंग यानी हाइट को कम कर रहा है। इसी को बोला जाता है टुवार्ड द सेंटर। आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम अगला कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ग्रेवल बेड के बारे में। ग्रेवल बेड के साइज हम जानेंगे, उससे पहले हम फिल्टर मीडिया के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम फिल्टर मीडिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है सर। फिल्टर मीडिया की अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो फिल्टर मीडिया का थिकनेस कितना होता है, इसका साइज कितना होता है, ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो अगर हम बात बोले मेरे भाई फिल्टर मीडिया का थिकनेस कितना होता है सर, थिकनेस जानेंगे मेरे दोस्त, या हम उसके बाद उसका साइज जानेंगे, उसका साइज जानेंगे और उसका सर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जानेंगे, जिसको आप लोग मेरे भाई CU के नाम से जानते हो, वह जानेंगे मेरे भाई। ये तीन चीज हम समझने की कोशिश करेंगे फिल्टर मीडिया के बारे में। तो फिल्टर मीडिया का थिकनेस कितना होता है, उसका साइज कितना होता है, ये चीज हम समझ लेते हैं। ये फिल्टर मीडिया का काम क्या, पहले वो समझते हैं। फिल्टर मीडिया मेरे भाई एक तरह के ऐसे मीडिया होते हैं, एक जैसे सोशल मीडिया है आपको न्यूज देने का काम करता है, फिल्टर मीडिया फिल्टर करने का काम करेगा। सिंपल सा एग्जांपल, सोशल मीडिया का काम क्या है, न्यूज को देना, फिल्टर मीडिया का काम क्या है, फिल्टर करना। अब डिपेंड करता है किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, उस अलग अलग टाइप्स के फिल्टर मीडिया होते हैं। चलो कोई बात नहीं सर, फिल्टर मीडिया क्या करता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उनको फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर मीडिया का यही काम है, सस्पेंडेड पार्टिकल को फिल्टर करना। बात अगर करें सर फिल्टर मीडिया का थिकनेस का मेरे भाई, तो 60 से 90 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है फिल्टर मीडिया का। अगर हम CU की बात करें सर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का, तो 1.2 से लेके 1.8 तक होता है सर। लेकिन अगर हम साइज की बात करें मेरे भाई, तो 0.35 से लेके 0.55 mm इसका साइज होता है। यानी फिल्टर मीडिया का थिकनेस 60 से 90 सेंटीमीटर, साइज की बात करें 0.35 से लेके 0.55 mm, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो 1.2 से लेके 1.8 तक। सॉरी यार, गला में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गया ना यार, मतलब मत पूछो यार। गला में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गया ना, यकीन मानो आप लोगों का क्लास 2-3 दिन बंद भी था। रीजन था गला में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया था। अब कुछ बेहतर लगा, मुझे लगा कि नहीं स्टूडेंट को कुछ क्लास देनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है यार। आपको अगर क्लास, देखो टीचर को ना स्टूडेंट से ज़्यादा मतलब टेंशन रहती है क्लासेस का, कि क्लास अगर एक दिन भी मिस हो जाता है ना तो टीचर टेंशन में आ जाता है कि आज मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बच्चों मेरे पे आश्रित हैं। एक भी बच्चा अगर मुझ पे डिपेंड करके पढ़ रहा है मेरे भाई, तो यकीन मानो उसकी जिम्मेवारी मुझ पे जाती है। उसका जो भी दुआ बद्दुआ होगा डायरेक्ट मुझ पे लगेंगे। अगर हम तीसरा कंपोनेंट की बात अगर हम जानना चाहें मेरे भाई ग्रेवल बेड का, तो हम ये देख लेते हैं मेरे दोस्त ग्रेवल बेड का। सर ग्रेवल बेड का अगर हम थिकनेस की बात अगर हम करें सर, ग्रेवल बेड का अगर हम थिकनेस की बात करें सर, अगर हम इसका साइज की बात करें मेरे भाई, तो ग्रेवल बेड का थिकनेस सर 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। साइज की बात करें सर तो 3 mm से लेके 4 mm तक इसका साइज होता है। बस दो ये चीज इसमें जानना है, यानी ग्रेवल बेड का थिकनेस 60 से 90 सेंटीमीटर। साइज की अगर हम बात करें मेरे भाई तो 3 mm से 4 mm ग्रेवल बेड का साइज होता है। अब एक हम जानेंगे मेरे भाई अनड्रेनेज सिस्टम। अनड्रेनेज सिस्टम जो कि लास्ट कंपोनेंट होगा वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग समझना है सर। और उसके साथ साथ उसका डाटाबेस क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये दोनों आप सॉल्यूशन या रिपीटेशन याद रखो चाहे न रखो, आपको मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि डिफरेंट याद हो गया तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। राम कहानी लिखना आपको तो आता ही है। चौथा कंपोनेंट मेरे भाई अनड्रेनेज सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें सर अनड्रेनेज सिस्टम की, तो यह अनड्रेनेज सिस्टम क्या होती है मेरे भाई, जैसे अनड्रेनेज सिस्टम के मतलब 2 पाइप लगा रहता है, 2 पाइप लगे रहते हैं मेरे भाई। इन दोनों पाइप को अलग अलग लेवल पे शिफ्ट किया जाता है। इन दोनों पाइप को मेरे भाई अलग अलग लेवल पे अगर हम बात करें सर, तो अलग अलग लेवल पे शिफ्ट किया जाता है। मतलब इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जाता है मेरे भाई कि जो भी इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वो अलग अलग लेवल से रिमूव हो जाएंगे।
जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वो अलग अलग लेवल से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जाता है, मीन्स इस तरह से इसको गैपिंग किया जाता है सर, कि मान लीजिए आप सस्पेंडेड पार्टिकल इस पार्टिकल से आ रहे हैं इधर से मुड़ जाएंगे, इस पार्टिकल से आ रहे हैं इधर से मुड़ जाएंगे, और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल बच गए यहाँ से वो यहाँ आन के हो जाएंगे, और अगर यहाँ से भी बच गए तो यहाँ आन के हो जाएंगे, उसी तरह से यहाँ से हो जाएंगे, और बच गए तो यहाँ आन के यहाँ से हो जाएंगे। इस तरह से टोटल जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वह रिमूव होकर वाटर को फिल्टर कर देंगे। अब अगर हम बात समझने की कोशिश करें सर, यह अनड्रेनेज सिस्टम जो भी बनता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, उसका एरिया कितना होता है सर। और अगर हम बात करें सर एरिया का, तो एरिया कितना होता है, एरिया मेरे भाई लेटरल और परफोर्शन। एरिया दो तरह का, देखिए अनड्रेनेज सिस्टम में जो एरिया होता है मेरे भाई, वह दो एरिया पर काम करता है, एक लेटरल एरिया और एक परफोर्शनल एरिया होते हैं मेरे भाई, यानी ये दो एरिया पे काम करते हैं। लेटरल एरिया की बात अगर हम करें मेरे भाई, तो जो भी लेटरल एरिया होते हैं सर 2 to 4 टाइम्स होते हैं इस परफॉर्मेंस एरिया का, यानी लेटरल एरिया जो भी अनड्रेनेज सिस्टम का होगा 2 से 4 टाइम्स होता है परफॉर्मेंस एरिया का। सर परफॉर्मेंस एरिया होता है कितना मेरे भाई, तो 0.2 से 0.4% टोटल फिल्टर एरिया का। समझने की कोशिश करना, परफॉर्मेंस एरिया जो होते हैं अनड्रेनेज सिस्टम का सर 0.2 से 0.4% टोटल फिल्टर एरिया का होता है, और लेटरल एरिया मेरे भाई 2 to 4 टाइम्स होते हैं परफॉर्मेंस एरिया का। अगर हम समझने की कोशिश करें सर, कि जो भी लेटरल पाइप होते हैं, लेटरल मतलब ड्रेनेज सिस्टम, जो भी इस तरह से वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था, उसका अगर हम डाया की बात बोले मेरे भाई, तो शुड नॉट लेस देन 60 होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, अब अगर हम बात करें मेरे भाई, एक रेशियो जानने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि लेंथ ऑफ लेटरल मेरे भाई, अगर हम बात बोले सर लेंथ ऑफ लेटरल और मेरे भाई डाया ऑफ लेटरल का जो रेशियो है, लेंथ ऑफ लेटरल और डाया ऑफ का जो भी रेशियो है वह शुड नॉट बी 60, यानी 60 से शुड नॉट बी लेस देन 60 से कम नहीं होने चाहिए। यह आपके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह देखने को एग्जाम में मिला भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो यह क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आज की क्लासेस मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में इन दोनों के बीच हम डिफरेंस समझेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर का बोले तो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।